सीता नवमी की व्रत कथा। माता सीता का प्राकट्य त्रेता युग में वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार पुष्य नक्षत्र के मध्य काल में जब महाराजा जनक संतान प्राप्ति की कामना से यज्ञ की भूमि तैयार करने के लिए हल से भूमि जोत रहे थे, उसी समय पृथ्वी से एक बालिका का प्रकट्य हुआ। जोती हुई भूमि तथा हल के नोक को भी सीता कहा जाता है, इसलिए बालिका का नाम सीता रखा गया था। अतः इस पर्व को जानकी नवमी भी कहते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है एवं राम सीता का विधि विधान से पूजन करता है, उसे 16 महान दानों का फल, पृथ्वी दान का फल तथा समस्त तीर्थों के दर्शन का फल मिल जाता है। सीता नवमी पौराणिक कथा। सीता नवमी की पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ धर्म धुर्णी ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम देवदत्त था। उन ब्राह्मण की बड़ी सुंदरी रूप गर्विता पत्नी थी, उसका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने ग्राम से अन्य किसी ग्राम में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। इधर ब्राह्मणी कुसन में फंसकर वह विचार में प्रवृत्त हो गई। अब तो पूरे गांव में उनके इस निंदित कर्म की चर्चाएं होने लगी, परंतु उस दुष्टा ने गांव की जलवा दिया। दुष्कर्म में रत रहने वाली वह दुर्बुद्धि मरी तो उसका अगला जन्म चंडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से वह चंडालनी बनी। ग्राम जलाने से उसे भीषण कुष्ठ हो गया तथा वह विचार कर्म के कारण वह अंधी भी हो गई। अपने कर्म का फल उसे भोगना ही था। इस प्रकार वह अपने कर्म के योग में दिनों दिन दारुण दुख प्राप्त करती हुई देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार देव योग से वह भटकती हुई कौशलपुर पहुंच गई। संयोगवश उस दिन वैशाख माह शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। सीता जानकी नवमी के पावन उत्सव पर भूख प्यास से व्याकुल व दुखी यारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, है सज्जनों, मुझे पर कृपा कर कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो, मैं भूख से मर रही हूँ। ऐसा कहते हुई वह स्त्री श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडलित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई। उसने पुण्य पुकार लगाई, भैया कोई तो मेरी मदद करो, कुछ भोजन दे दो। इतने में एक भक्त ने उससे कहा, देवी आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा। कल पारणा करने के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भर पेट मिलेगा। किंतु वह नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी एवं जल प्रदान किया। वह पापनी भूख से मर गई, किंतु इसी बहाने अनजाने में उसे सीता नवमी का व्रत पूरा हो गया। अब तो परम कृपालिनी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापनी निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक रही। तत्पश्चात वह कामरूण देश के महाराज जयसिंह की महारानी कामकला के नाम से विख्यात हुई। जाति समरा उस मान साध्वी ने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाए, जिसमें जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठा करवाई। अतः सीता नवमी पर जो भक्त माता सीता का पूजन अर्चना करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख सौभाग्य
प्राप्त होते हैं। इस दिन जानकी स्रोत, रामचंद्र कृष्णम, रामचरित मानस आदि का पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन माता सीता के मंगलमय नाम श्री सीताय नमः और श्री सीता रामायण नमः का उच्चारण करना लाभदायी रहता है। ऐसी ही कहानियाँ और स्टोरी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको रोज सुनाते रहेंगे। कृपा करके हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।